बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। रमजान हमारा ईमान स्पेशल ट्रांसमिशन इफ्तार की आप देख रहे हैं। इसके मैं किचन में मौजूद हूँ और जल्दी से पूछूंगी कि आज क्या बन रहा है। आज मैं एक कंप्लीट मील बना रही हूँ। आपने बहुत पकौड़े सब दही बड़े खा लिए आपने, तो आज मैं बहुत मजे की कढ़ाई बना के गई थी जिसको हमने बहुत मजे ले लेके खाया था। बस ये अच्छी बात है, अल्लाह के नाम से करो तो फिर बरकत और मजा आ जाता है। तो आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम सिंगापुरियन राइस बना रहे हैं और ये कंप्लीट मील है। इसमें चावल भी है। ये पटाखे क्यों मार रहा है? कोई बात नहीं, मार देते। अच्छा ये मैं कवर कर दे। हाँ प्लीज, ठीक है। अच्छा, इसमें कंप्लीट मील है। सही। इसमें स्पेगेटी भी है, इसमें चिकन भी है, इसमें चावल भी है और इसमें सब्जियां भी है। जबरदस्त। ये पकौड़े यानी आपको आज किसी किस्म के पकौड़े नहीं बनाए, यही काम। बिल्कुल, ये बहुत कंप्लीट चीज है। इसमें मैं तुमसे नहीं कह रही, पता है साकिब सुन पकौड़े ही ना लेकर आए हमारी इफ्तारी में। अच्छा। आज आपने कह दिया था कि बस यही काफी है। अच्छा, इसमें सोया सॉस, गार्लिक, नमक और सोया सॉस डाला, गार्लिक डाला, नमक डाला, चीनी डाली ताकि और इसको हम फिर चिकन में डालकर थोड़ा कॉर्नफ्लावर डाल दिया। सही देंगे। नूडल्स आप सबको पता है कि बॉईल करने होते हैं। बॉईल करके मैं एक और चीज इसमें कर रही हूँ सादिया, बॉईल करके जब आप चावल और स्पेगेटी रखेंगे, सही, थोड़ी सी लहसुन डाल के और हरी प्याज के पत्ते डाल के इसको थोड़ा सा मक्खन या तेल में फ्राई कर। देखे ना सी कलर कितना खूबसूरत लग रहा है इसका। ये देखे, आहा हा, जबरदस्त। अभी तस्वीर इसमें ना फंस जाए। नहीं फंसने दूंगी मैं अपनी तस्वीर को। और बस चावल को भी इसी तरह फ्राई करेंगे, अलग निकालेंगे फिर असेंबलेंगे। जबरदस्त। ये मैं तो बस ये है, अब हम चले और बाकी आपने सारी चीजें कट करके और इसको हम सौटे करेंगे इन सब्जियों। ठीक है, ये सौते हो जाएंगी, ये भी आपको पता ही है। ये साथ साथ मैं क्योंकि जमशेद भाई की तरफ जा रही हूँ और जमशेद भाई की तरफ चलते हैं, एक बहुत खूबसूरत कलाम सुनते हैं और फिर मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, आप जब सेट पे देखे होंगे तो उनके बारे में बताऊंगी कि ये किस एनजीओ से, किस उससे हैं। लेकिन पहले जमशेद भाई की बारी है। जमशेद भाई और साथ साथ किचन को कट करते रहेगा ताकि पता चलता रहे कि क्या बन रहा है जनाब जी। अनवार बनाए हुए हैं। और ये शेर जुबैर भाई का जिक्र करूंगा और तमाम आशिकान रसूल के लिए। सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली, सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली, या रसूल अल्लाह सर पे रख दीजिए जरा दस्ते तसल्ली। आका गम के मारे हैं या रसूल अल्लाह, गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं ज़माने। और ये शेर मैं आज टीवी की तरफ से जितने लोग यहाँ पर आए हैं, शर्म इसिया से नहीं
शर्म इसी आस से नहीं सामने आया जाता, शर्म इसी आस से नहीं सामने आया जाता। ये भी क्या कम है मदीने वाला, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे ये भी क्या। और ये शेर सादिया बाजी की नजर करूंगा, तवज्जो। कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो है, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, जो मोहम्मद के तिरा। हाँ डूब सकती नहीं तूफान की तुगियानी में, डूब सकती नहीं तूफान की तुगियानी, डूब सकती नहीं तूफान की तुगियानी में, जिसकी कश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिरा। उसको न छू सके कभी जो बला के हाथ, उसको न छू सके कभी जो बला के हाथ, उठे हो जिसके हक में रसूल और ये काम मोहम्मद के सिवा कौन करेगा। जाओ आलिम दीन काफी इस मसले पे तवज्जो चाहूंगा। ये शेर तमाम आशिकान रसूल की नजर करूंगा। हाजिरो नाजिरो हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छो, नूरो बशरो गैब को छो, हाजिरो नाजिरो नूरो बशरो गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे है, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे ऐबों को छुपाए हुए हैं, शुक्र कर वो तेरे। और कब्र की रमजान हमारा रमज़ान हमारा ईमान। नाजरीन एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त जिस गेस्ट ने ज्वाइन किया हमें वो हैं, आपका ताल्लुक है, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। पेशेंट बहबूद सोसाइटी जी, ऐसा है कि मुख्तलिफ जो पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, मैं जल्दी जल्दी इसलिए तारुफ करवा रहा हूँ ताकि ज्यादा बात करने का मौका मेहमानों को मिले। जो पेशेंट आते हैं वो पेशेंट में से ये जज किया जाता है कि अगर वो नीडी होते हैं तो नीडी होने के बाद फिर ये देखा जाता है कि क्या उनको ज़कात दी जा सकती है या जनरल फंड से उनको हेल्प की जा सकती है। तो यही काम सारा ये पेशेंट बहबूद सोसाइटी करती है, जिसके रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ MR मुनीम साहब मौजूद हैं, खालदा परवीन साहिबा मौजूद हैं जिनका सादिया ने तारुफ करवाया था। खालदा का ताल्लुक जो है वो JS एकेडमी फॉर द डेफ से है और आप वहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी हैं, आप पढ़ाती भी हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों में भी हैं और बहुत अच्छी जो इन्होंने एक किताब लिखी है बच्चों के लिए जिसमें कि मुख्तलिफ इशारे हैं और इस्लाम से जो मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं ना, जैसे अल्लाह को किस तरह पुकारा जाए, क़िबला कैसे, नमाज किस तरह, ये सारी बातें अब इनसे पूछेंगे। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सैयद शाह हुसैन गर्देजी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। शाह साहब जो है वो दीन के स्कॉलर हैं, शाह साहब के कई कुतुब के मुसन्निफ भी हैं और शाह साहब ने बहुत सारे टीवी चैनल्स पर आप से बात करते हुए आपने इनको सुना होगा, मुख्तलिफ मसाइल पर ये गुफ्तगू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है अमानत और खयानत, इस पर हम बात करेंगे, शाह साहब से भी राय लेंगे। पहले सर आपकी तरफ आता हूँ मुनीम साहब के, ये आपका जो पेशेंट बहबूद सोसाइटी है इसका ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर है, क्या आपका फंक्शनैलिटी क्या है, ऑपरेशन? किसी ने 50,000 रुपए दे दिए कि यार कोई पेशेंट आए तो उसकी मदद कर देना, फिर कई डॉक्टरों के दराजों में पैसे होने लगे,
तो उन्होंने कहा इसको जो है हमें इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए। राइट। तो फिर एक सोसाइटी बनी जो इंडिपेंडेंट सोसाइटी है। राइट। और हम सब वॉलंटियर हैं इसमें। ओके। हॉस्पिटल अपना स्टाफ प्रोवाइड करती है हमें सपोर्ट के लिए ट्रीटमेंट कराने का। ठीक है। अब जो पेशेंट आते हैं, अगर फर्ज के किसी का तरीकेकार ये है, अगर किसी की हड्डी टूट गई है, कुछ को जरूरत है, तो वो कहता है जी उसको बता दिया आपका इलाज इतने में होगा। ठीक। और वो फिर कहता है मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता, मेरी तनख्वाह 20,000 रुपए या 10,000 रुपए या जो भी है। तो फिर वो वेलफेयर डिपार्टमेंट जाता है, बताता है कि देखिए मुझे मदद चाहिए, ये मेरा इलाज है। और ये वेलफेयर डिपार्टमेंट चूंकि वो फिर असेस करते हैं कि आया ये नीडी है भी कि नहीं। ठीक है। और दूसरे वो असेस करते हैं अगर नीडी है तो क्या ये ज़कात मुस्तहिक भी है कि नहीं। सही है। अगर वो ज़कात मुस्तहिक है तो फिर पेशेंट बेबी सोसाइटी की तरफ से फंडिंग हम देते हैं। ठीक है। और फिर पेशेंट जो भी ज़कात मुस्तहिक है उसको वेलफेयर से भी फंड मिलता है। ठीक है। क्योंकि वेलफेयर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जनरल फंड मौजूद है। जनरल फंड मौजूद। ठीक है। ठीक है। और हॉस्पिटल ये वाहिद हॉस्पिटल है जो कि अपने एक खतीर रकम जो है अपने रेवेन्यू से अलग निकाल देती है और वो वेलफेयर के लिए देती है। और लोगों को अंदाजा नहीं है, 2014 में हमारे पास हमने जो वेलफेयर और ज़कात के थ्रू जो लोगों को मदद किए, वो जो पेशेंट्स के बिल्स हमने अदा किए, वो आप फरमा रहे हैं। मगर एक बात बताइएगा कि एक पेशेंट आता है आपके पास, उसे आपकी जो बहबूद सोसाइटी है वो चले हेल्प आउट भी कर दे, वेलफेयर डिपार्टमेंट से वो हेल्प उसको मिल भी जाए। जी। तो फिर भी आपका अपना ओरिजिनल जो आपका प्राइस है, कॉस्ट जो है आपकी, वो दीगर जो हॉस्पिटल्स हैं उनसे काफी हाई है। अगर वो ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है साउथ सिटी खुल गया है तो हम जो है वी आर नो लॉन्गर द मोस्ट एक्सपेंसिव गेम इन टाउन। ओके। दूसरी बात ये, जब आप एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर करेंगे ना, राइट। मिसाल तौर हमारे उसमें जैसे हमारा अगर बाईपास है उसमें 4 दिन का हॉस्पिटल है, उसमें ये दवाएं, उसमें वो दवाएं, उसमें फलाना 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 सब चार्जेस हैं, इतना ज्यादा फर्क नहीं। ठीक है। मिसाल तौर पर आप अगर यूनिवर्सिटी में आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, सारों की फीस बराबर है? नहीं, ऐसा नहीं, सुन ले, ऑफिशियल फीस सारों के लिए बराबर है। फिर वो कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट के लिए, हाँ। स्टूडेंट के लिए, जी हाँ, जी हाँ, ठीक है, सारों के लिए फीस बराबर है। आप नहीं दे सकते, आइए हम आपकी मदद करेंगे। हम एग्जैक्टली ये करते हैं, सारों के लिए कॉस्ट बराबर है। इसलिए वजह दरअसल बात ये है कि 2 पेशेंट जब जनरल वार्ड में साथ लेटे हुए हैं, एक पैसे दे रहा है और एक पैसे नहीं दे रहा है, एक वेलफेयर से है, स्टाफ को नहीं पता होना चाहिए। हाँ, जाहिर है उसकी इज्जत नफ्स भी है, हर एक की इज्जत नफ्स है, ट्रीटमेंट में फर्क है। बिल्कुल ठीक है। आप जैसे एयरलाइन में सब लोग पैसेंजर होता है, फ्री में जाता है, और दूसरा है तो वो कहते हैं भाई ठहर जाओ, अगर सीटें बचेंगी तुम्हें देंगे। तो अगर स्टाफ को पता हो, आप चाहे कितनी भी हम ट्रेनिंग कर लें, तो वो ट्रीटमेंट में फर्क आएगा। ट्रीटमेंट में नेचुरल है, ह्यूमन नेचर फर्क आएगा। हम वो नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कोई रत्ती बराबर फर्क ना है। कभी भी आप चले जाइए हॉस्पिटल और स्टाफ से पूछते हैं कि क्या ये पेशेंट बेड नंबर 102 पे ये वेलफेयर सपोर्टेड है और बेड नंबर 103 पे जो अपनी जेब से दे रहा है। और आजकल हुलिये से तो पता नहीं चलता, मैंने बड़े बड़े करोड़पति चमार देखे हैं और बड़े बड़े जो है रईस हैं, रईस के कपड़े पहने हुए लेकिन जेब में छोटी कौड़ी नहीं। करने का अंदाज़ा बड़ा खूबसूरत होता है। बड़ी मुफ्ती साहब से भी एक क्वेश्चन ले लें। मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि अमानत का तस्वुर क्या है इस्लाम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माने क़दीम से लोगों के आपस में ताल्लुकात चले आ रहे हैं, जब से इंसान आपस में उठते बैठते हैं, ये सारे तरीक़ेकार जो हैं वो चले आ रहे हैं। लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौर अक़दस जब आया तो आपने लोगों के हालात को देखा, सूरत हाल को देखा, और उसमें एक आई एम वेरी सॉरी, आपको मैं काटते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जनाब वेलकम बैक, हम वापस आ चुके हैं। रमजान हमारे मान स्पेशल ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं। मुफ्ती साहब की बात चल रही थी, बात को मैं यहाँ रोकते हुए मैं आपको ये बता दूं कि अब ये जितनी भी बात करेंगे, खालदा हमारे साथ मौजूद है ताकि वो अपनी साइन लैंग्वेज में इनके इंस्टीट्यूट से इन्होंने सीखा हुआ है। और आप देखिएगा भी ये कितने मज़े से इन्होंने इसमें कलर किया है, लिखा भी इन्होंने खुद है, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक मस्जिद नबवी को और चांद के साथ उन्होंने उसको तशबीह दी है। तो ये भी हम थोड़ी देर में इनसे भी बात करेंगे। और खालदा सासद प्लीज आप बता दीजिएगा, अब जब मैं किचन में तो झांक लूं किचन में क्या हुआ। ये चिकन आपने कर लिया, स्पैगेटी राइस फ्राई हो गई थी। ये जितना गन घुलता है ना किचन में, आप यकीन मानिए सिर्फ इसका एक ड्रॉप आपके लिए काफी होगा। एक ड्रॉप आपके पूरे किचन, आपके सारे बर्तन को साफ सुथरा करके रख देता है। जी आपा, अच्छा, ये आप मुझे जरा दिखाएं।
ये मैंने इसमें लेयर्स डाल दिए। ओह वाह, हम बिरयानी की लेयरें लगाते रहते हैं। हाँ, ये देखें जरा, ये जो है इसमें राइस की, स्पैगेटी की, और ऐसे आपने करके टड़ंग मचाया। वाह, ये देखें आप, जबरदस्त किस्म की ये लेयर आ गई। अंदर ये सारा लेयर्स आ गए, जबरदस्त, सब्जियों के, चिकन के और इसके, और इसके साथ आपने। और आज हम स्प्राइट से क्या बनाएंगे ये तो बता दें। स्प्राइट को जब ये कंप्लीट मिले इसको एज इट इज सर्व करेंगे। स्प्राइट एज इट इज सर्व करें ताकि जल्दी जल्दी। बिल्कुल, ये आपने किया। और जब आप सजाते हैं ना तो ठंडे पानी में आप हमेशा बताते हैं सब्जियों को या बिल्कुल। फिर भाई आप अपने टॉपिक की तरफ जा सकते हैं क्योंकि मैं अपने जो मैं बिल्कुल बयान करते शाह साहब, तो प्लीज मैं चाह रही थी। ठीक है, मैं शाह साहब से, शाह साहब आपकी बात अधूरी रह गई थी, वो अमानत का आप कुछ बता रहे थे, आप पहले वो कंप्लीट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ये इस्लाम जो है अखलाकियात का दर्स देता है, और अखलाकियात में से एक अमानत भी है। अमानत की ज़रूरत की पेश आने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। एक वजह उसकी यह है कि एक कमज़ोर आदमी है तो वो अपने माल की हिफाजत नहीं कर सकता, तो वो दूसरे के सपुर्द करता है कि वहाँ वो सही तरीके से महफूज रहेगा। तो ये एक पैसे की या दौलत की बात नहीं है। इल्म जो होता है वो भी आदमी के पास अमानत होता है, तो वो अमानत फरमाता है इन्नल्लाह यामुरुकुम मन तुअद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि अल्लाह जल्ल जलालहू तुम्हें हुक्म देता है कि जो इसके अहले अमानत के उनके सपुर्द करो। यानी आपके पास दौलत है तो जो उसके हकदार हैं आप उन तक पहुंचाओ। आपके पास इल्म की दौलत है तो वो जो इसके हकदार है आप उन तक पहुंचाओ। हला हाजल क़यास ये एक वसी मफहूम है जिसको तमाम जिंदगी के जो शोबे हैं उन पर हावी किया जा सकता है। तो अल्लाह जल्ल जलालहू ने अमानत का हुक्म दिया, और हमारे नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अमानतदार भी थे, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को तालीम दी है तो वो अमानत की तालीम दी है। और जब अमानत में खयानत होने लगे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कुर्बे क़यामत की निशानियों में से शुमार किया है कि ऐसा वक्त आएगा कि लोग अमानत में खयानत करने लगेंगे। तो ये जो खयानत होती है अमानत में, ये इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि किसी ने माल आपके सपुर्द किया था और आप ये फलां को देना, मेरे बेटे को देना या मेरे पोते को देना या ये करना वो करना, तो उसके मुताबिक आपने उसकी हिफाजत नहीं की और आपने उसको या तो खुद ज़ाया किया या ये है कि आपने उसकी लापरवाही की और वो ज़ाया हुआ। तो दोनों तरीके से जिम्मेदारी हुई उस आदमी की, और उसने अमानत में खयानत कर दी या उसे खयानत हो गई। सही शाह साहब, यही सवाल यहाँ है क्योंकि जिस इदारे से और जिस उसमें ये इनका है, तो यहाँ तो अमानत की आपके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आती है। बहुत भारी जिम्मेदारी। हम तो देखिए लोग हमें अमीन समझते हैं पैसे देके, और ये लोगों की अमानत है। हमारे पास कोई भी किसी पेशेंट को नहीं पता होता कि हमेशा हर वक्त जो है हर मीटिंग में हमेशा इस तरह से इस पैसे का मसरफ जो है करते हैं, और काम में नहीं लगता। ये ब्रोशर, ये कमेटी, ये सब हॉस्पिटल में फ्री बना के देता है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के इलाज में लगता है, इलाज के 100%। और टोटल शरिया सर्टिफाइड है। हमारे शरिया स्कॉलर्स हैं ऑन बोर्ड जो दूसरे बड़े बड़े इदारों के वो जज करते हैं कि ज़कात के मुसारिफ ज़कात में है या नहीं। हमारा प्रोसीजर जज करते हैं, प्रोसीजर जज करते हैं। अच्छा, इसमें खालिदा साहिबा आपकी तरफ भी आऊंगा मैं, जरा आप बताइए, आपके जो ये है JS एकेडमी फॉर द डेफ, इसके अंदर क्या होता है? बच्चे मतलब जो पैदाइशी जिनका ये प्रॉब्लम होता है वो आते हैं या दूसरे अफराद आते हैं, और ये आप खुद इसको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं, कैसे करते हैं, क्या फंक्शंस हैं आपके? हमारे पास सर जो बच्चे आते हैं वो बहुत सारे बच्चे पैदाइशी भी होते हैं, बाज़ जो हैं वो हादसाती तौर पर हो जाते हैं या फिर किसी बीमारी से हो जाते हैं। अच्छा। तो इस तरह के बच्चे हैं जिन्हें हम नर्सरी में एडमिशन करते हैं। मतलब 3+ के बच्चे हमारे पास आ सकते हैं, और हमारी अकेडमी जो है वो ग्रेजुएशन लेवल तक इनको तालीम देती है। तो लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इलाज भी कराते हैं लेकिन वो फिर अधूरे रह जाते हैं। ख़ास तौर पे कोक्लियर इम्प्लांट है तो एक बहुत अच्छा है लेकिन बहुत पेचीदा इलाज है। वो करा लेते हैं लेकिन स्पीच थेरेपी नहीं कराते, फॉलोअप नहीं कराते, तो फिर वो भी हमारी अकेडमीज़ की तरफ आते हैं, हालांकि उनको नहीं आना चाहिए। आपकी एकेडमी के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या कैसे पूरे होते हैं? टोटल डोनेशन पर करते हैं, और JS जो है वो मावशन जहांगीर सिद्दीकी वो हमारे मेन डोनर हैं।
जबरदस्त जनाब। तो यानी कि आप अपने ज़कात जहाँ बहुत सारे इदारों में दे रहे होते हैं, वहाँ आप इस तरफ भी देखें कि ये हमारे बच्चे, ये हमारा मुस्तकबिल हैं, इनकी आंखों की चमक, इनकी आंखों में मनीषा आप यकीनन इस बात को मानेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है, हम इनको कभी कभी कबूल नहीं करते, बल्कि इनके अपने सगे पेरेंट्स कबूल नहीं करते और वो इन्हें दूर कर देते हैं। लेकिन फिर इन लोगों को सलाम है जो ऐसे बच्चों को लेते हैं और फिर उनको सिखाते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं और देखें किसी मुकाम तक पहुंचाते हैं। तो आज मैं यही देख रही हूँ कि माशाल्लाह से बच्चे कितने अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए इनमें हमें आपस में बहुत कोलैबोरेशन भी इस तरह से है, क्योंकि जहांगीर सिद्दीकी साहब और महविश जो हैं, इन्होंने फाउंडेशन बनाया, दे आर आल्सो वन ऑफ आवर डोनर्स। अच्छा, लोग इसलिए भी आते हैं इनका हाथ बटाओ, और इसलिए भी देखते हैं कि भाई इनके यहाँ क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, वो हम अपने इदारों में इसको वेरी गुड इम्प्लीमेंट करें। मुनीम साहब, आप हमारे नाजरीन को अगर कोई ऐसा मैसेज देना चाहें, वो कैमरा आपका है, आप कोई अगर मैसेज देना चाहें अपने। जी, मैं मैसेज देखिए, रमजान का महीना है और बहुत ज्यादा एम्फेसिस ज़कात के रहता है। हमेशा खैरात ज़कात जो है सारा साल दिया करें, और जरूर अपने हस्ब इस्तिताअत और जो आपका जो भी वैल्यूएशन बनती उस पर दें। और ये कोई गाड़ी जब आप खरीदते हैं तो आपको पहिया तो नहीं डिजाइन करते, आपको इंजन तो नहीं डिजाइन करते। आप देखिए मार्केट में जो अच्छे इदारे हैं, पहले ये देख लें कि आपको सेहत आमा के लिए करना है, आपको तालीम के लिए करना है, आपको किस काम में आपकी मदद करनी है, आपने मदद करनी है। और फिर उस काम में जो अच्छे इदारे हैं उनमें आइए, जानिए, परखिए और उनकी मदद करें। हम अगर हर आदमी किसी को पैसे देते हो, कह रहे तुम्हारे बच्चे जीव ना, तुम ये हो वो हो, लेकिन कबूलियत तो अल्लाह के पास है ना। सही बात। हम तो अननोन सोल्जर हैं, देखिए हमें कोई नहीं जानता, हमारी किसी पूरी कमेटी को कोई नहीं जानता। जंग में आप कहीं जाते हैं तो अननोन सोल्जर के टोम पे जो है वो बाहर का सदर आता है, वो एक वहां रख देता है, फूल चढ़ाता है। हम तो अननोन सोल्जर हैं, हम तो काम करते हैं, किसी को नहीं पता। सिर्फ जितनी भी गुफ्तगू बात यही ठहरती है आगे कि जो भी करो वो उस रब की जात के लिए करो, वो चाहे एक कतरा ही आपकी तरफ से क्यों नहीं हो रहा हो। ये मत देखें कि आप क्या दे रहे हैं, ये देखें कि आप किस मकसद के लिए दे रहे हैं। वो मकसद बहुत इंपॉर्टेंट होता है जनाब। यहाँ मैं लूँगी एक छोटा सा ब्रेक के बाद मुनीम साहब हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन हमारे पास एक और बहुत ही अच्छी गेस्ट होंगी जिनसे हम आपको मिलवाएंगे और हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। उनका तारुफ मैं तभी कराऊंगी कि वो बहुत ही अच्छी माँ है, बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट है हमारी। और यहाँ मैं बहुत शुक्रिया साहब आपके यहाँ आने का। एक दफ़ा फिर आपने लोगों को, हम ये जो होती है छोटी छोटी चीज़ें हम झंझोड़ते हैं बार बार, क्योंकि हमारे ज़मीर बहुत जल्दी सो जाते हैं मेरा ख्याल, और जरूरी है झंझोड़ना, जरूरी है झंझोड़ना हमें ज़रा ज़रूरी होता है। तो ये एक समझे फिर एक दफ़ा हमने आपको झंझोड़ा है कि अच्छे इदारों की तरफ देखिए ना। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ताजदारे मदीना या नबी हबीबी हबीबी, तेरा दस्ते जूद दराज है, तेरा हर गुलाम अयाज है, मुझे जिसके लुत्फ पे नाज है वो तू ही तो बंदा नवाज है। सरकार न होते, सरकार न होते तो न होती ये अता भी। हाँ, सरकार न होते तो न होती ये अता भी। सरकार के सदके सरकार के सदके मिला हमको खुदा या
सरकार न होते तो न होती ये अता भी। हाँ सरकार न होते तो न होती, नहीं होते सरकार भी। दुनिया में जो रखा है गुनाहगार का पर्दा, दुनिया में जो रखा गुनाहगार का पर्दा। सरकार भरम रखना, सरकार भरम रखना, सरकार भरम रखना। मेरा रोज़े जज़ा सरकार न होते तो न होती ये अता भी। सरकार भरम रखना, सरकार भरम रखना। मेरा रोज़े जज़ा भी सरकार न होते। हक की से अदा होगा मदीने के अदब का, हक की से अदा होगा मदीने के अदब का। आती है दबे पाँव, आती है दबे पाँव, वहाँ बाद समाई सरकार भरम रखना, सरकार भरम रखना। मेरा रोज़ अता हो हमें हंसनैन का सदका, सरकार अता हो नबी जी सोने सदका, नबी जी करबला गया उस नूर ऐन का सदका, मिला न पानी जिसे उस हुसैन का सदका। सरकार अता हो हमें हसनैन का सदका, सरकार अता सिया कमली का सदका, वास्ता ज़ैनब की चादर का। देखो सरकार अता हसनैन का सदका। इस दर से मिला हमको, इस दर से मिला हमको, इस दर से मिला है हमें पंजतन का पता। सरकार न होते तो न होती अदा भी। सरकार और दुनिया में जो रखा है गुनाहगार का पर्दा, दुनिया में जो रखा है या रसूल अल्लाह, दुनिया में जो रखी है लाज, दुनिया में जो रखा है गुनाहगार का पर्दा। दुनिया में जो मेरे ऐबों पे पर्दा डाल दीजिए या रसूल अल्लाह, ऐबों पे पर्दा डाल दीजिए या रसूल अल्लाह। सिया कमली का सदका वास्ता ज़ैनब की चादर का, दुनिया में जो रखा है गुनाहगार का पर्दा। सरकार भरम रखना, सरकार भरम रखना। मेरा रोज़े जज़ा भी सरकार न होते न होती ये अता भी। सरकार न
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे, सुभान अल्लाह। क्या समा बांधा है आपने। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि फर्श से अर्श तक का सफ़र होता है और ये वाकई होता है, वहाँ ले जाके आप छोड़ते हैं। और जैसे जुबैर भाई ने शुरू में ही अपनी गुफ्तगू में कहा था कि जब हम वसीला दे के उसको वास्ता दे के मांगते हैं तो वो ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल करता है। तो जब हम उसके सबसे महबूब हस्ती का वास्ता देंगे तो वो क्यों नहीं हमारी दुआओं को सुनेगा, और उस महबूब हस्ती के महबूब नवासों का सदका देंगे तो वो क्यों नहीं सुनेगा। तो ये हमें मांगने का शायद सलीका और तरीका नहीं आता। जिस वक्त हमें मांगने का सलीका आ जाएगा तो शायद हमारी दी खूबसूरत और स्पेशल मेहमान साहब को मिलवाऊंगी। मेरे लिए हमेशा वो स्पेशल इसलिए रही कि मेरे साथ उन्होंने काम बहुत किया और मेरी दोस्ती बहुत है उनसे, और हमारे घर में वो रही। हमारे कहते हैं जब आप किसी के साथ एक दस्तरखान पे उठते बैठते हैं तो आपको उसका मायनों सही तौर पे उस शख्स के बारे में पता चलता है। ये मैं नहीं कहती, ये मेरे मौला हज़रत अली का कॉल भी है कि किसी को पहचाना तो सफ़र करो या फिर उसके साथ दस्तरखान पे बैठो तो आपको पता चल जाता है। इंतहाई नफीस खातून, इंतहाई खूबसूरत माँ, सिर्फ चेहरे ऐसे खूबसूरत नहीं, वो उन्होंने तरबियत में भी वो खूबसूरती उनके बच्चों में नज़र आती है, उनके किरदार में नज़र आती है। और जब वो टीवी पे काम करती हैं तो हर किरदार में ऐसे वो निकल के बाहर आती हैं कि लगता है ये किरदार इन्हीं के लिए ही बना था। जनाब किससे मैं मिलवाऊंगी, किससे वो कौन